नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी संजय राउत की हिटलर वाली पोस्ट पर भड़का इजराइल की, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर बोले सुप्रीम कोर्ट की, बात करेंगे बलिदानी की मां बोली यहां प्रदर्शनी मत लगाइए की, उत्तरकाशी के सुरंग में 13 दिनों से फंसे मजदूरों की, मकान की दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत की, साथ ही जानेंगे अमित शाह ने केसीआर, ओवैसी और कांग्रेस पर साधे निशाने की, पश्चिम बर्धमान के कुल्टी रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग की, बात करेंगे असम सीएम ने साधा कांग्रेस, बीआरएस और एआईएम पर निशाने की, मतगणना के पहले धार्मिक यात्रा महाकाल पहुंचे शिवराज सिंह की, और आखिर में बात होगी यूपी में तेजी से करवट लेगा मौसम की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। इजरायली दूतावास ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में दूतावास ने यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार को उचित ठहराने वाली राज्यसभा सांसद के बयान पर निराशा व्यक्त की है। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी अडानी मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करने के मूड में नहीं है। सेबी ने खुद सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सेबी की जांच अब फाइनल स्टेज में है। शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के अलावा याचिकाकर्ता से भी कई तीखे सवाल पूछे। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट अपने फैसले में सेबी के लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश पारित कर सकती है। यूपी के शिक्षा मंत्री और आगरा के शहीद शुभम गुप्ता की मां ने वो पाठ पढ़ाया जिसे शायद मंत्री जी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। मदद का चेक देने के नाम पर फोटो खिंचवाने पर मां के 2 टूक 4 शब्द, यहाँ प्रदर्शनी मत लगाई। मंत्री जी को ये शब्द इतने कड़वे लगे कि उनका चेहरा उतर गया, इतने असहज हुए कि भारी भीड़ के बीच सर झुकाकर ही निकले। सोशल मीडिया पर तो इतना गुस्से में था कि एक्स पर ट्रेंड में आ गया। उनके इस्तीफे की तक मांग हुई। पैसा तो शहीद की मां के खाते में पहले ही आ गया था। मंत्री जी और इनके विधायक को बस चेक लेकर औपचारिकता पूरी करने के लिए गए थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान जोरों से चल रहा है। ये मजदूर पिछले 13 दिनों से टनल के अंदर फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक है और लगातार पाइप के जरिए श्रमिकों को खाना पहुंचाया जा रहा है। आज 14वें दिन उम्मीद की जा रही है कि सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में शुक्रवार शाम एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुरानी दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है, लेकिन बाद में अल शिफा अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया कि 8 साल के बच्चे को वहां लाया गया था, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। थे बच्चे गली में और दीवार बहुत जर्जर थी, बहुत पुरानी दीवार थी और अंदर से नीम खोदी, वो मिट्टी दीवार के साथ डाली, उसके प्रेशर से दीवार गिर गई। बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो दीवार के नीचे आ गए। अब काफ़ी देर हो गई निकालने में, 2 तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। जो इसका बिल्डर है बनाने वाला, उसको ये देखना था ये दीवार गिरने वाली है और मिट्टी खोद कर दीवार के साथ डाल रहे हैं, जबकि दीवार गिरने वाली है। उसको पहले दीवार गिरवानी चाहिए थी और तब काम शुरू कराना चाहिए था, जब दीवार में सपोर्ट लगवाता या कुछ भी करवाता। बिल्डर की लापरवाही है। काम बंद होने के कारण भी फिर भी काम करा रहे थे छुप छुप के। उसकी दीवार के सहारे इन लोगों ने मिट्टी डाल रखी थी। मिट्टी डाल के उस वो दीवार पर वजन गिर हुआ और वो दीवार उस पर बच्चों पे गिर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की जनता का एक वोट यहां का और देश के भविष्य को तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस की सरकार में तमाम घोटाले हुए। शराब घोटाला हम सब जानते ही हैं, 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला हुआ। शाह ने कहा कि किसी भी सरकार की विश्वसनीयता उसके वादों को पूरा करने से तय होती है। उनकी यानी कि सरकार में पेपर लीक हुए, रोजगार नहीं दे पाए।
यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी बनाने का वादा था। सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे, ये 9 साल में हमने सभी वादे पूरे किए हैं। चाहे राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग का रूप इतना विकराल है कि इससे उठने वाले काले धुएं को दूर से ही देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एआईएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विकाराबाद में कहा कि चाहे वे बीआरएस हो या कांग्रेस या एआईएम, उनका हमसे यानी कि हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हमेशा बाबर और औरंगजेब की भाषा बोली है। गौरतलब है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ये कांग्रेस हो, बीआरएस हो, ये एमआईएम हो, वो लोगों का हमारा साथ कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमेशा बाबर और औरंगजेब का भाषा बोलता है, राजा का भाषा बोलते हैं। ये लोग हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। भाई और बहनों, तेलंगाना का सरकार सोचता है पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर स्क्रिप्ट लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। बीजेपी आएगा, हम तेलंगाना में एकदम गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बच्चियों को हम 2 लाख नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, आज आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये जो तेलंगाना में कांग्रेस हो, बीआरएस हो, उनका मकसद एक ही है, वो कभी भी हैदराबाद लिबरेशन डे नहीं मनाएगा। इसलिए वो लोग राजा काल का नमक अभी भी खाते हैं, लेकिन हमें बीजेपी का सरकार भी बनाना है और बीसी का चीफ मिनिस्टर भी बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतगणना के पूर्व धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर, मंगल ग्रह के उत्पत्ति स्थल श्री मंगलनाथ और मां हरसिद्धि का विशेष पूजन दर्शन किया और यहां प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका आशीर्वाद भी मांगा। इस दौरान उनके साथ धर्मपत्नी साधना सिंह मौजूद रहीं। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और उनके नेतृत्व में जितनी प्रगति अपने देश की हुई है वो अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने पहले पढ़ा था बचपन में भारतीय
संस्कृति के 6 स्वर्णिम अध्याय, अगर स्वर्णिम अध्याय आज मैं कहूँ सबसे बड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विकास का, भारत के गौरवगान का और भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का हो रहा है। और हम सबको ये अंदर से आत्मसंतोष है कि हम भी अपना उसमें योगदान दे पा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी। और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश में ठंड ने दस्तक दे दी है। यूपी को लेकर मौसम विभाग पश्चिमी प्रदेश और तराई बेल्ट समेत कई क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना जताई है। ये बारिश सोमवार के लिए बताई गई है। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण 28 नवंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और तराई क्षेत्र में भी इसका असर पड़ेगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।